क्या आपने कभी 25 दिन में पैसा डबल किया है? आप कहोगे सर क्या बातें कर रहे हो, 25 दिन में पैसा डबल? ये तो आपने अक्षय कुमार की याद दिला दी। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। वेल अभी मैं हाल ही में एक इवेंट में गया था, वहां पे एक व्यक्ति ने स्टेज पर दूसरे व्यक्ति से सवाल पूछा, क्या आपने कभी 25 दिन में पैसा डबल किया? उसने भी आंसर दिया, नहीं भाई मैंने कभी नहीं किया। तो उसने बोला, क्या आपने कभी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया? अब आप लोग हंस रहे होंगे जो आईपीओ को समझते हैं, और जो लोग नहीं समझते वो भी समझ जाएंगे, बिकॉज देश का सबसे बड़ा आईपीओ आपके सामने आ रहा है। एलआईसी के आईपीओ के लिए लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि भैया कब 4 मई आए और हम अपनी सक्सेसफुल बिड प्लेस कर दें एलआईसी आईपीओ के लिए, क्योंकि आपने इससे पहले कई ऐसे आईपीओ देखे जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि एलआईसी आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, एंड डेफिनेटली यहाँ पे लिस्टिंग इन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि पैसा बढ़ जाए, डबल भी हो सकता है। और अगर आईपीओ में पैसा लगाने से फ़ायदा हो सकता है, तो आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि रिटेल कैटेगरी में आप 2 लाख से ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकते। बट अगर कोई 2 लाख से ज़्यादा पैसा लगाना चाहता है तो भैया वो कैसे अप्लाई कर सकता है एलआईसी आईपीओ में? 2 लाख से ज़्यादा पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? वेल आज की वीडियो में हम इसका जवाब भी देंगे आपको। इनफैक्ट कुछ और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सो अब यहाँ पर एलआईसी आईपीओ की हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने एलआईसी के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई भी हुई हैं, जिसमें हमने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस काफ़ी सब आपके साथ शेयर कर दी इन्फॉर्मेशन। बट अब क्योंकि सवाल है 2 लाख से ज़्यादा पैसा कैसे लगेगा, इसका भी जवाब आपको देना ज़रूरी है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। अब आपको ऑलरेडी प्राइस रेंज पता है भाई कि एलआईसी का जो आईपीओ आ रहा है उसमें जो प्राइस रेंज है वो 902 से 949 की है, और जो लॉट साइज है वो 15 का है। मतलब अगर आप कट ऑफ प्राइस पर देखेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो रहेगी 14,235 रुपीज़ की। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, रिटेल के लिए पहली बात तो 35% का रिजर्वेशन है। मतलब जो पैसा एलआईसी रेज करने वाला उसमें से 35% तो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्ट करने वाला रिटेल के लिए रिजर्वेशन है। ये हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिटेल के लिए और कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी है। यहाँ पर डिस्काउंट है 45 रुपीज़ पर शेयर का। तो अगर आपको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट 14,235 से कम होकर 13,560 रुपीज़ हो जाएगी। अब अगेन बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया हम तो पॉलिसी होल्डर हैं, हमने एलआईसी की पॉलिसी भी ले रखी है, और इससे पहले हमने आपको बताया था कि एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स के लिए अगेन रिजर्वेशन रहेगा। तो रिजर्वेशन है 10% का, और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? डिस्काउंट 60 रुपीज़ आपको मिलेगा। आप अपर प्राइस बैंड पे ले सकते हैं। तो अगर 60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा तो आप लोगों की 15 के लॉट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितनी रह जाएगी? 13,335 रुपीज़ की, अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं। पर अगर आप लोगों ने 13 फरवरी के बाद पॉलिसी ली है, मतलब अभी जो 13 फरवरी निकल चुका उसके बाद पॉलिसी ली है, तो आप इस रिजर्वेशन वाले कोटा के अंदर नहीं आएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपके पास पहले की भी पॉलिसी है तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे दी थी कि आपको अपने पैन कार्ड को लिंक कराना पड़ेगा पॉलिसी के साथ। उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई थी, बट अब उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये भी आपको जो करना था ये 28 फेब तक करना था। अगर आपने कर लिया है वेल एंड गुड, आप इस रिजर्वेशन का और इस डिस्काउंट का फायदा ले पाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको बोलूंगा हमारी वीडियोस मिस मत किया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे एक भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। अब एक चीज और यहाँ पे समझते हैं, जो HNI कैटेगरी होती है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल वाले कोटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल वाली कैटेगरी के अंदर 15% का रिजर्वेशन है। अब यहाँ पे 15% का रिजर्वेशन है, बट मैंने जैसे पहले डिस्काउंट्स बताए रिटेल में, एम्प्लॉयज़ में और पॉलिसी होल्डर्स के लिए, वो HNI कैटेगरी के अंदर नहीं मिलेंगे। तो ये आपको अब समझ आ गया। अब एक और सवाल आता है। सवाल ये आता है कि अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास HNI कैटेगरी के अंदर डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर हम कैसे अप्लाई करें? क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा है ना, 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है तो भैया HNI कोटा के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, बट उसमें डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। इसका एक तरीका है, वो आप तरीका समझ लीजिए। मान लेते हैं आपने LIC की पॉलिसी ली हुई है, प्लस आप LIC के साथ काम भी करते हैं, आप LIC के एम्प्लॉय भी हैं, वेल एंड गुड। और आप एक चीज़ तो समझिए, आप रिटेल कैटेगरी में तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप कहते हैं ये तीनों चीज़ें मेरे साथ हैं, मेरे पास LIC की पॉलिसी भी है, मैं LIC का एम्प्लॉय भी हूँ, और इसके साथ साथ भाई मैं रिटेल कैटेगरी में भी आता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। हो सकता है कोई एम्प्लॉय ना हो, या फिर कोई एम्प्लॉय हो उसके पास पॉलिसी ना हो। तो मैं आपको तीनों ऑप्शन बता रहा हूँ, हो सकता है 2 ही ऑप्शन आप पे एप्लीकेबल हो। तो आप समझ पाएंगे 2 लाख से ज़्यादा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप यहाँ पर एक ही पैन कार्ड है आपका,
बट उसके बावजूद आप तीनों कैटेगरीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये अगर आपके पास पॉलिसी है तो आप पॉलिसी होल्डर कोटा के अंदर जहां पे आपको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल रहा है वहां पे आप LIC IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज नंबर 1। तो आपने यहां पर 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी अप्रॉक्सीमेटली, यहां पे एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और आपने रिटेल कैटेगरी के अंदर भी अपनी बिड प्लेस कर दी। तो यहां पे 2 लाख, यहां पे 2 लाख, यहां पे 2 लाख। अब 2 लाख की जगह आप 6 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है आप LIC के एम्प्लॉय ना हो तो आप 2 की जगह आप 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे। और अगर आप HNI कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप और ज्यादा की इन्वेस्टमेंट वैसे ही कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई हैं। यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, जो अगर आपकी पॉलिसी है वो आपने 13 फरवरी से पहले की ली हुई हो और 28 फरवरी से पहले आपने पैन कार्ड लिंक कराया हो पॉलिसी से, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड आप एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, अगेन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन एंड डिस्काउंट, एंड रिटेल कैटेगरी में तो डिस्काउंट है ही। तो क्या आप LIC IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप नहीं करने वाले तो भी आप कमेंट कीजिएगा कि आप क्यों अप्लाई नहीं करने वाले, क्योंकि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आपके कमेंट्स पढ़ के लोगों को काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इनफैक्ट कोई भी IPO आता है तो उसका आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस ज़रूर देखा कीजिए। अब यहाँ पर आपके लिए जो LIC का IPO है वो 4 मई से लेकर 9 मई तक आप बिड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास टाइम है। इसके बीच में सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है वो भी देख के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप सिंपली एंजल वन पर जाके देख सकते हैं। एंजल वन पर आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड किसी भी IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख सकते हैं और यहाँ पे आपको IPO प्रेडिक्टर भी मिल जाता है जो बताता है कि यहाँ पर लिस्टिंग गेन के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। सो काफ़ी एक्यूरेट होता है। आप जाके एंजल वन पर आज ही फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप जब अकाउंट खोलेंगे तो आपको और भी एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको मेल आ जाएगी एंजल वन की तरफ से और यहाँ पर आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। तो आज ही जाके फ्री में आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू शेयर दिस वीडियो जिससे लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पता लगे। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए एंड गो सेल्फ मेड।